नमस्कार साथियों, आज वीडियो के माध्यम से अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मैं रामकृष्ण छिंपा हम थोड़ी चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि कृषि बीमा क्लेम जो 2019 सावणी का आया है उसको लेकर हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। हालांकि हम आंदोलन के जरिए और क्लेम किस तरीके से मिलता है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन इस कोरोना महामारी के चलते, इस लॉकडाउन के चलते आप और हम मिल नहीं सकते, हम कोई आंदोलन या प्रदर्शन नहीं कर सकते। इसकी बदौलत हमने नया जरिया निकाला है आप तक पहुंचने का कि वीडियो के माध्यम से हम आपसे कुछ बातें करें। हालांकि ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें बहुत सारी कमियां भी रहेगी, हम उनको भी सुधारेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले मैं चूरू जिले के तमाम अखिल भारतीय किसान सभा के तमाम शीर्ष नेतृत्व का और तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा। जो कृषि बीमा क्लेम की लड़ाई जो पीछे से लड़ी जा रही थी, उसका कुछ भाग, कुछ हिस्सा जो आंदोलन जीते हैं, जो करीब 2019 का पैसा जो बीमा कंपनी डायरेक्ट किसानों के खातों में डालेगी। अभी चूरू जिले के अंदर 204 करोड़ रुपए 2019 सावणी का बीमा क्लेम आया है। अब सवाल तरह तरह के सोशल मीडियम के माध्यम से, अन्य तरीके से अलग अलग सवाल भी पैदा हो रहे हैं कि बीमा क्लेम किस तरीके से आता है। साथियों, बीमा क्लेम किस काश्तकार का बीमा क्लेम बनता है, इस पर हम थोड़ी बात करेंगे। उस काश्तकार का जो ऋणी काश्तकार है, उस काश्तकार का बीमा बनता है जिनका रोल ओवर किया हुआ हो, यानी कहने का मतलब जो समय समय पर लेन देन करता हो और उसका प्रीमियम कटा हो। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जी हमने लेन देन सही टाइम पर किया है, हमारा प्रीमियम कटा हुआ है, हमारे इलाके में क्लेम नहीं आया। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्लेम बढ़ने के पीछे एक सवाल ये भी है कि आपका लेन देन सही है और आपका प्रीमियम कटा हुआ है, लेकिन उस पटवार मंडल के अंदर जो क्रॉप कटिंग होती है कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से या पटवारी के माध्यम से, अगर उस क्रॉप कटिंग में आपका खराबा कितना परसेंट है, जितना परसेंट आपका खराबा होगा उस परसेंट का क्लेम बीमा कंपनी देगी। लगातार हम लड़ाई लड़कर हमने क्लेम लिया है, आप और हमने, लेकिन सवाल यह भी क्लेम उस किसान का बनेगा। फिर भी एक सवाल इसमें यह भी है कि जिस पटवार मंडल के अंदर क्लेम बनता है, और बहुत सारे सवाल निकल कर ये भी आता है कि इस किसान का इतना पैसा आ गया, इस किसान का इतना पैसा नहीं आया। तो वो अलग अलग जो अपनी फसल है उसका प्रीमियम होता है, जिस फसल का जितना परसेंट का खराबा बनता है उतना परसेंट का क्लेम बनेगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबका समान क्लेम आए। अलग अलग फसल का अलग अलग गारंटी उपज, अलग अलग रिस्क कवर जो होता है उसके हिसाब से क्लेम बनता है। अब एक सवाल जो कल जो पोस्ट लगाई थी उसमें यह भी पूछा गया कि जी हमारा लेन देन सही है और बैंक ने प्रीमियम नहीं काटा, तो भी उस किसान को, वो किसान क्लेम का हकदार है। हकदार इसलिए है कि प्रीमियम काटने की जिम्मेदारी बैंक की है, अनिवार्य है प्रीमियम काटना। तो अगर उस बैंक ने उस किसान का प्रीमियम नहीं काटा है, तो अगर किसान ज़्यादा संख्या में हो तो निश्चित तौर पर हम जन आंदोलन के जरिए, जन दबाव के जरिए वो जो क्लेम है वो हासिल कर लेंगे। और इसी सवाल पर अगर कुछ किसान, दो चार किसान का मामला है, तो भी हम उस मामले को कंज्यूमर कोर्ट लेके जाएंगे और कंज्यूमर कोर्ट से हम उस क्लेम को हासिल करेंगे। ये कोई हमने पीछे सरदार सर तहसील के अंदर भी बहुत सारे किसानों को
कंज्यूमर कोर्ट में वो लगाया था और हम जीते थे। उनका जो वाजिब क्लेम जो बनता है उनके खातों में वो क्लेम आया था। इसलिए इस बात को आपको क्लियर होना पड़ेगा। अभी चूरू जिले के अंदर जो 204 करोड़ के लगभग जो क्लेम आया है उसमें मेरी इस आंदोलन में जिम्मेदारी थी चूरू तहसील की और सदारसर तहसील के आंदोलन में मेरी बराबर भागीदारी थी। तो हम थोड़ी बात चूरू और सदारसर तहसील की करना चाहेंगे। हालांकि तारानगर ने सबसे ज़्यादा बीमा क्लेम 58 करोड़ से ऊपर लिया है। राजगढ़ के साथियों ने नौजवान सभा के नेतृत्व में जो आंदोलन था वहाँ भी क्लेम आया है। सरदारसर में जो आंदोलन था किसान सभा के नेतृत्व में वहाँ भी क्लेम आया है और चूरू जो आंदोलन था वहाँ भी क्लेम आया है। कुछ लोग ये भी चर्चा करते हैं कि बगैर आंदोलन से ऐसे ही क्लेम आता है। ये बात नागवारा है, ऐसे क्लेम नहीं आता है। जहाँ चूरू की हम बात करने जा रहे हैं, चूरू तहसील के अंदर पहले क्लेम नाम मात्र का क्लेम आता था, जैसे अभी सुजानगढ़ के अंदर आया है और जगह आया है जहाँ आंदोलन नहीं था। तो चूरू जिला हेडक्वार्टर पर या चूरू तहसील पर कोई वहाँ का आंदोलन नहीं था। किसान सभा ने तय किया कि भी यहाँ आंदोलन हम मनाएंगे। निश्चित तौर पर 2-4 साथियों की जिम्मेदारी लगाई जिसमें एक मैं भी हूँ। तो हमने गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर लोगों को ये बात बताने का प्रयास किया और निश्चित तौर पर लोग उस बात को समझे। चाहे 2 मार्च का कार्यक्रम हो उसमें खूब लोग आए और लगातार अनिश्चितकालीन जो धरना चला उस धरने में लोगों की चूरू तहसील की बड़ी भागीदारी रही। और फिर ये जो 2018 सावणी का जो रवि का जो क्लेम था उस क्लेम को लेकर और पीछे 2017-18 रवि का क्लेम को लेकर और 2019 सावणी के क्लेम को लेकर बड़े आंदोलन की रूपरेखा जो आंदोलन चल रहा था। 23 मार्च को बड़ी संख्या में कलेक्ट्री पर लोग आने वाले थे और वो जिले लेवल का कार्यक्रम था। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उस कार्यक्रम को लेकर हम चूरू तहसील के गांव गांव ढाणी ढाणी में जाकर आए थे और लोगों में ये आंदोलन के प्रति, इस लड़ाई के प्रति एक जोरदार उत्साह था। लेकिन 23 तारीख की जोरदार तैयारियों के बावजूद ये कोरोना महामारी के चलते और ये लॉकडाउन लगाने के बाद जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी, तो किसान सभा के नेतृत्व ने भी, किसान सभा की कमेटी ने भी आम जन को बचाने के लिए निश्चित तौर पर उस आंदोलन को आगामी बैठक तक पोस्टपोन्ड किया था। अभी आप और हम मिल नहीं सकते, इसलिए आपको और हमको इस सोशल मीडियम के माध्यम से मिलना पड़ेगा, सवाल जवाब करना पड़ेगा। बहुत सारे नेता जो क्लेम मिलने के बाद अपना क्रेडिट, जो क्लेम का क्रेडिट लेना चाहते हैं, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो सकता है, लेकिन उसको क्लेम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ये जो संख्या चूरू और सदारसर तहसील के अंदर जो बताई गई है किसानों की संख्या, निश्चित तौर पर उस संख्या को आपको चूरू ब्लॉक के अंदर 32,383 किसानों को वो 30,29,226 रुपये मिलेंगे। ऋणी किसान इनसे कम है, ये इसलिए मिलेंगे कि एक किसान की जो फसल, जो ग्वार, मोठ, बाजरी, मूंग, जो भी जिस इलाके में जो फसल होती है, जिस इलाके का प्रीमियम करता है, यानी एक किसान की 4 फसल है, तो उन लोगों ने एक किसान की गिनती 4 किसानों में की है। तो चूरू में जहां हम बात कर रहे हैं भी 32,883 किसान हैं, उसमें से लगभग 15 और 10,000 के बीच किसानों के क्लेम आया है। ये बात सरदारसर में है। सरदारसर में 21,818 किसानों के क्लेम है 38,80,31,011 रुपये। तो ये जो 21,000 जो किसान हैं, निश्चित तौर पर 10,000 के आसपास किसानों के क्लेम आया कि उनकी फसल जो है 2-3 फसल है उसमें वो जुड़ गई। अभी अपने को करना क्या है, ये क्लेम 2019 सावणी का जो आया है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं आया है, उसकी लड़ाई भी हम जारी रखेंगे। और 2000 जो पीछे का हमारा आंदोलन चल रहा था 2018 का, 2017-18 का, 19-20 का,
उस आंदोलन को लेकर भी अपने को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन क्लेम उस सवाल पर बनेगा जब आप बैंक के अंदर लेन देन सही टाइम पर करोगे और उसके बाद जब क्रॉप कटिंग होगी तो गांव गांव के अंदर, जहां तारानगर के साथियों ने कर रखा है कि गांव गांव के अंदर किसान सभा के कार्यकर्ता पटवारी या कृषि प्रयोक्ष को साथ में लेकर जो बीमा कंपनी खसरा नंबर भेजती है उस खसरा नंबर पर नाप तोल करती है। निश्चित तौर पर हम ये नहीं कहते हमारा खराबा दिखाएं, जो हकीकत है एक्चुअल में वो दिखाएं। जितना खराबा होगा उतना क्लेम आएगा। नहीं तो पटवारी या कृषि प्रयोक्ष किसी के घर बैठ के वो रिपोर्ट तैयार कर देगा कि यहाँ तो जमाना है, वो फील्ड में नहीं जाएगा। ये कमजोरी अपनी भी कमजोरी है, तो इसीलिए इस कमजोरी को सुधारना है। और सरदारसर तहसील, चूरू तहसील, दोनों तहसील के गांव गांव के साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस लॉकडाउन के चलते आप अपने गांव के अंदर जिन किसानों के क्लेम आया है या नहीं आया है वो बात छोड़िए, वो लड़ाई, वो लिस्ट हमारे पास हम तैयार कर रहे हैं। हम उस लिस्ट को इस तरीके से पेश करेंगे पटवार मंडल के हिसाब से, गांव वाइज भी इतने किसानों का क्लेम आया, इतने किसानों को नहीं आया है, वो भी वीडियो के माध्यम से अगले 1-2 रोज़ में हम आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे और पहुंचाएंगे भी, इसमें कोई दोरा नहीं है। लेकिन थोड़ी उसमें तैयारी कर रहे हैं। तो गांव गांव के अंदर अपने को ये तय करना है। लड़ाई कोई 2019 की नहीं है, लड़ाई बहुत क्लेम की है, आगे की भी है। और वो तैयार करना है भी किस किसान को किस बैंक से कितना ऋण लिया है और उसका लेन देन कब हुआ है। ये जो बेसिक जानकारी है अपने को एक रजिस्टर में नोट करनी चाहिए। और हम भी फ़ोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम वीडियो के माध्यम से आपसे मिलते रहेंगे लगातार। और जो लोग कहते हैं कि भी ऐसे ही क्लेम आता है, उन लोगों को पता नहीं है भी एक किसान का जो प्रीमियम कटता है 2% किसान वो प्रीमियम बीमा कंपनी को देता है। और वो केंद्र और राज्य सरकार 49% राज्य सरकार और 49% केंद्र सरकार बीमा कंपनी को सब्सिडी देती है। अभी पीछे जो ये बड़ा रोड़ा चल रहा था, अभी दोनों सरकारों ने, केंद्र और राज्य सरकार ने बीमा कंपनी को अपना सब्सिडी का हिस्सा नहीं पहुंचाया, तो उसने क्लेम जारी नहीं किया। तो इसलिए हमारे विधायक दल के नेता, माकपा विधायक दल के नेता कामरेड बलवान पूनिया ने विधानसभा में प्रश्न उठाया, बेबाकी से बात रखी कि भी जो बीमा कंपनी का जो पैसा है दोनों सरकारों में, केंद्र और राज्य सरकार में बीमा कंपनी को दो, किसान को उनका वाजिब बीमा क्लेम मिलना चाहिए। इसलिए साथियों आप और हम मिलते रहेंगे। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए आज शुरुआत थी, थोड़ी बेसिक जानकारी के लिए फिर से हम जुड़ते रहेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है RK छिंपा AIKS नाम से। निश्चित तौर पर हम यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और जिस तरीके से ये जब तक ये हालात सुधरेंगे, आप और हम पब्लिक के बीच में जाकर जब तक बात नहीं कर सकते तब तक हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। तमाम साथियों से गुजारिश एक बार फिर करना चाहेंगे, जिनका बीमा क्लेम नहीं आया है, जिनका लेन देन सही है, हम पहले भी आपके गांव गांव जाकर ये बात कह कर आए थे कि बीमा कंपनी से आपका पाई पाई बीमा कंपनी से लेंगे। उसके लिए हमें चाहिए रात और दिन का पड़ाव करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपका वाजिब हक है, वो हम लेकर रहेंगे। थोड़ी लेट हो सकता है। अभी जो 23 मार्च को जो बड़ा कार्यक्रम था उस समय बीमा कंपनी के अधिकारियों से और किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत भी होने वाली थी, लेकिन ये महामारी के चलते सब कुछ नहीं हो पाया। लेकिन हम लड़ेंगे और किसान लड़ेगा, किसान जीतेगा। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, किसान सभा जिंदाबाद।